का विवाह माता मांडवी से, लक्ष्मण जी का विवाह किनसे हुआ? माता उर्मिला से। और शत्रुघ्न जी का विवाह माता श्रुतकीर्ति। राम जी के पुत्र का नाम क्या हुआ? भरत जी के पुत्र का नाम क्या हुआ? तक्ष और पुष्कल। भरत जी के भी दो पुत्र हुए, तक्ष और पुष्कल। लक्ष्मण जी के भी दो पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु। लक्ष्मण जी अंगद से इतना प्रभावित थे कि लक्ष्मण जी ने अपने बेटे का नाम भी अंगद रखा। अंगद और चित्रकेतु ये लक्ष्मण जी के दो पुत्र। शत्रुघ्न जी के दो पुत्र हुए हैं, सुबाहु और श्रुतसेन। ये चारों भैयों के दो दो पुत्र हुए। राम जी का विवाह जब हुआ उसके बाद 14 साल का वनवास आ गया। राम जी ऐसे आदर्श पुत्र हैं कि मां की आज्ञा पाकर वनवास गए। वनवास गए तो वहां उनकी पत्नी का अपहरण एक रावण नाम के अनजान व्यक्ति ने कर लिया। तब राम ने जंगल में भील कोल भीलों की सेना बनाई। राम बढ़िया लीडर हैं, सेना बना लेते हैं। इसका मतलब है कि हमारे राम जंगल के कोल भीलों को भी जोड़ के रखना जानते हैं। राम राज्य आज तक लोग चाहते हैं क्योंकि राम जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। इसलिए आपको भी सनातन को जोड़ के रखना चाहिए। हम लोग तोड़ देते हैं, राम ने जोड़ा है। निषाद राज को जोड़ लिया, शबरी को जोड़ लिया, बंदर को जोड़ लिया, भालू को जोड़ लिया, और तो छोड़ो रावण के भाई विभीषण को जोड़ लिया। क्या नीति है राम की? शत्रु का भेद जानने के लिए शत्रु के दल का ही मिला लिया। ये नीति देखो राम, देखो राम, देखो राम, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो राम जोड़ रहे हैं सब। और आप लोग घर के 5 सदस्य हो, पांचों एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करते। 5 लोग तुमसे ना जुड़ पाए, 5 लोग तुमसे संगठित ना हो पाए, तो पूरा राष्ट्र तुम कैसे संगठित करोगे? राम की कथा मैया। चला लो मोबाइल, चला कर लो व्हाट्सएप में हाय हेलो। राम सबको जोड़ते हैं, राम सबको। राम की नीति है जोड़ना। हम सनातनी जब तक जुड़े थे तब तक हम सुरक्षित थे और सोने की चिड़िया थे। पर जब हम आपस में लड़े और विभाजित हुए तो हमारे देश में मुगल आए, अंग्रेज आए, और उन लोगों ने आपको गुलाम बना लिया। क्यों? क्योंकि आपको आपस में लड़ने में बड़ा मजा आता है। आज भी हम सनातनी लोग आपस में आज भी लड़ रहे हैं। एक बोलता है मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र। काहे लड़ रहे हो? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बाद में कहना, पहले ये कहना सीखो कि हम सब सनातनी हैं, हम सब एक हैं, हम सब हिंदू हैं। यदि आप बट गए तो फिर घट जाओगे, फिर गुलाम बन जाओगे। आप क्या चाहते हो? भारत गुलाम हो जाए? कितने लोग चाहते हैं कि भारत फिर से गुलाम हो? नहीं चाहते। यदि नहीं चाहते तो संगठित रहना सीखें। हमारे यहाँ कभी भी जातवाद का जहर नहीं था, जातियां बनी व्यवस्था के लिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हम चारों एक बाप के बेटे हैं।
बोलो हाँ। बताओ ब्राह्मण के पिता कौन? भगवान नारायण। क्षत्रिय के पिता कौन? भगवान नारायण। वैश्य के पिता कौन? भगवान श्रीमन्नारायण। शूद्र के पिता कौन? ब्राह्मण भगवान के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भगवान की भुजा से, वैश्य भगवान की जंघा से और शूद्र भगवान के चरण से। तो हुए तो चारों एक ही बाप की संतान। तुम्हारा बाप तो एक है, फिर झगड़ा काहे करते हो भाई? ब्राह्मणोस्य मुखमासीत्वाहो राजन्यः कृताः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। ये वेद कह रहा है। लड़ाई किस बात की? पहले अंग्रेज हम लोगों को लड़ाते थे, अब हमारे देश के साधु संतों को और सनातन धर्म के लोगों को आपस में कुछ लोग लड़ा रहे हैं। और हम लोग उनका षड्यंत्र नहीं समझ रहे हैं, कुछ मूर्खों का, और हम लोग आपस में लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। इसलिए आपस में ना लड़िए, संगठित रहिए। आपकी लड़ाई आपकी फूट का। अंग्रेजों ने नारा क्या दिया था? फूट डालो, शासन करो। आज भी सनातनियों को कुछ लोग फूट डालकर लड़ाना चाहते हैं। ऐसे गद्दारों को आप पहचानना सीखिए कि वो गद्दार कौन है जो लड़ा रहे हैं सनातनियों को। बताइयो, बताओ आज सनातनियों को लड़ाने वाले गद्दार कौन है? बोलो, हैं? इसलिए सनातनियों को लड़ाने वाले हैं कुछ नेता पहले, और सनातनियों को लड़ाने वाली है कुछ मीडिया। कुछ मीडिया के कुछ लोग और कुछ नेता, यही सनातन को आपस में लड़ाते हैं। लड़ो जातवाद के नाम पर। और हम लोग इनका षड्यंत्र ना समझ के आपस में लड़के खत्म। हाँ या ना? इसलिए साहब लड़कर के कुछ ना पाओगे, प्रेम से रहो। अभी दास अनिरुद्ध ने जो बयान दिया था टीवी पे बड़ा लंबा चला, लेकिन का मैंने विरोध किया था। बताइए, वो सनातन धर्म के पक्ष में मैंने बोला था कि विरोध में? बोलो। लेकिन मेरे बात का विरोध जिसने किया, लेकिन में रहने का मैंने विरोध किया था। और कुछ लोगों ने लेवन में रहने का सपोर्ट किया। तो जो सपोर्ट कर रहे थे वो कौन थे? वो सनातन के सपोर्टर थे कि दुश्मन थे? फिर पहचान क्यों नहीं? ऐसे ही तो पहचानना सीखोगे आप लोग के भाई ये सनातन के दुश्मन। अच्छा, ये अच्छी बात का जो विरोध कर रहे हो वो। अब मीडिया के कुछ लोग कहते हैं कि सूर्पनखा और सीता दोनों नारी हैं, दोनों एक हैं। कैसे एक हो सकती है? सीता और सूर्पनखा दोनों एक हो सकती हैं? बोलो। फिर और ये मीडिया के कुछ लोग कहते दोनों एक हैं। आपको क्या दिक्कत? दोनों नारी हैं, आप दोनों का आदर कीजिए। अब बताइए, मतलब फिर इनके हिसाब से तो सोना और लोहे का दाम एक होना चाहिए। इनके हिसाब से सोना और लोहे का दाम एक होना चाहिए। भाई जब कोई अंतर नहीं है तो जो भाव सोना वही भाव लोहा। भाई सोने का भाव सोने का रहेगा, लोहे का भाव लोहे के भाव सोना तो नहीं बिक सकता ना, या सोने के भाव लोहा नहीं बिक सकता। और आप चाहते हैं कि एक भाव बिके। राम और रावण का दोनों का एक भाव नहीं हो सकता। सीता और सूर्पनखा का एक भाव नहीं हो सकता। सीता सीता रहेंगी, सूर्पनखा सूर्पनखा रहेंगी। राम राम रहेंगे और रावण
अब यही तो सनातन बताता है कि क्या सही है क्या गलत। कुछ लोग नहीं मानते क्योंकि उन्हें सनातन का विरोध करना, हर अच्छी बात का विरोध करना, हर अच्छी बात पे उंगली खड़ी करना। मैं कहूं कि गाय का गोबर, गाय का गौमूत्र